अपने ही अध्यक्ष को बिठा दोगे, उसको बता दोगे एक ट्रक ड्राइवर है। भाई साहब वो ट्रक ड्राइवर नहीं था। आप उसकी फेसबुक पे प्रोफाइल खोलो, वो कांग्रेस का अध्यक्ष है NSUI का। अगर वो अमेरिका में ड्राइविंग कर रहा है तो भारत जोड़ो यात्रा में क्या कर रहा है? मैं आपको फोटो दिखा दूंगा अभी। मतलब अगर आपको फोटो दिखा दूंगा तो क्या राहुल गांधी के चमचे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे? ये सब ना, देखो कांग्रेस के वो ख्याली पुलाव है जो पकाती रहती है और जनता को बेवकूफ़ बनाती रहती है। कांग्रेस ने तो ये भी बोला था कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, कर दिया? नहीं कर सकती ना। कांग्रेस के जीतते ही हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। किसी ने, जो लोग वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान से आज़ादी के वहाँ पे नारे लगा रहे थे, और यही कांग्रेस के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी, जब बाहर विदेशों में जाते हैं तो इनके नारों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये देखिए, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि श्री राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए, लेकिन श्री राम लाहौर में पैदा हुए थे इनके हिसाब से। मेरे राम को तुम खरीदोगे? राम तो मेरे भी हैं। हम बजरंगबली को मानते हैं, श्री राम के भक्त हैं। अब राम मंदिर वहीं बन रहा है जहाँ राम लला पैदा हुए, तो इनको दिक्कत हो रही है। राम मंदिर आपके हिसाब से फिर इस्लामाबाद में बनवा देते हैं या लाहौर कराची में बनवा देते हैं? बीजेपी के 9 साल पूरे हो गए हैं, 2024 का चुनाव भी पास है। क्या लगता है आपको, बीजेपी ने अब तक कौन कौन से अच्छे काम किए और क्या आपको बुरे काम लगते हैं, ये भी बताइए साथ साथ। मैम अच्छे काम ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढने पड़ेंगे? इतने सारे अच्छे काम बताते हैं वो तो। राम मंदिर बना दिया हमने, 370 हटा दी। सरकार का काम है राम मंदिर बनाना। हाँ, किसका काम है? किसने बोला सरकार का काम है राम मंदिर बनाना? मैनिफेस्टो में तो बीजेपी की था। अरे मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख दो, मैनिफेस्टो में तो 2 करोड़ जॉब भी थी, कहाँ गई? अच्छा सर, बीजेपी तो कह रही है इतने टाइम से तो नहीं बनवा पाए आप। मैम आप बताओ, राम मंदिर बनाना कोई मुद्दा थोड़ी था। आपको क्या लगता है, राम मंदिर बनाना मुद्दा नहीं था बीजेपी का? क्यों मुद्दा नहीं था? मैं तो कहती हूँ ये मुद्दा कांग्रेस का भी होना चाहिए था। बिल्कुल, जब 65 साल तक कांग्रेस रही, बीजेपी ने आते ही 2014 में आई और 5 साल के अंदर राम मंदिर बनवा दिया। आप देख रहे हैं 5 साल में कोर्ट में केस चला, उसके बाद में फैसला आ गया कि भाई राम मंदिर बनेगा वहाँ पे। कांग्रेस क्यों नहीं बनवा पाई राम? कोर्ट का फैसला नहीं था, रिश्वत का फैसला था। रिश्वत का फैसला। यस। ये देखिए, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि श्री राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए, लेकिन श्री राम लाहौर में पैदा हुए थे इनके हिसाब से। नहीं कहता, मैंने नहीं बोला ये बात। तो फिर प्रमाण निकले थे। देखिए, संविधान रिश्वत। अच्छा, रिश्वत किसने दी फिर? राज्यसभा की सीट दी गई। अच्छा, राज्यसभा की जी। तो ये कहना चाहते हैं, अभी कुछ देर पहले ये लोग कह रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन अभी ये लोग खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिश्वत लेके बिक गया। अरे नहीं दी गई क्या? अगर नहीं दी गई तो बता दीजिए। जस्टिस गोगोई कहाँ है आज के टाइम में? क्या है, राज्यसभा के MP हैं। मेरे राम को तुम खरीदोगे? राम तो मेरे भी हैं। कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया राम मंदिर? बीजेपी ने लिखा मैनिफेस्टो में तो बनवा दिया। बीजेपी ने रिश्वत देके ही बनवा दिया, लेकिन वही बनवाया जहाँ पे राम लला पैदा हुए थे। कांग्रेस क्यों नहीं बनवा पाई? बिना रिश्वत दिए बनवा देती कांग्रेस, नहीं बनवा पाई। सरकार मंदिर बनवाना है क्या? फिर मंदिर की संस्थाएं क्या कर रही हैं? सरकार का मुद्दा तो फिर देखिए, सरकार का मुद्दा तो फिर देखिए मस्जिद बनवाना भी नहीं होना चाहिए, सरकार का मुद्दा तो चर्च बनवाना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बनवा तो वो भी रही है सरकार, कई जगहों पे बन रही है। तो फिर उन पे भी आवाज उठाइए ना, क्यों राम मंदिर पे सवाल उठाया जाता है? मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं बनना चाहिए। ये आप सोच रहे हो कि मैं मस्जिद के साथ खड़ा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। प्रॉब्लम ही यही है। जनता थे हम बजरंगबली को मानते हैं, श्री राम के भक्त हैं। अब राम मंदिर वहीं बन रहा है जहाँ राम लला पैदा हुए, तो इनको दिक्कत हो रही है। राम मंदिर आपके हिसाब से फिर इस्लामाबाद में बनवा देते हैं या लाहौर कराची में बनवा? सर पैर की बातें कर रहे हैं आप। मेरे को एक बात बताइए, अगर वो मंदिर जो बना वहाँ पे, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात है, वो मुद्दा खत्म हो गया, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। अगर धर्म के नाम पे राजनीति होती है, उससे बुरी कोई चीज नहीं है, क्योंकि क्या है, हर जगह धर्म के नाम पे राजनीति बीजेपी नहीं कांग्रेस करती आई है। धर्म के नाम पे कांग्रेस ने देश का बंटवारा ही कर दिया। बीजेपी की बात तो आज कर रहे, बीजेपी तो अब आई है 9 साल में। इनके हिसाब से तो बीजेपी अब 9 साल से धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो 65 साल से करती आई है। जब गोधरा कांड हुआ तब किस नाम पे राजनीति हुई थी? मैंने आपसे बोला हुई थी, सिर्फ हिंदुओं को जलाया गया गोधरा कांड में। मैंने आपसे बोला कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। मैंने आपसे बोला कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला, अपने आप ही मेरे को कांग्रेसी बना दिया इन्होंने। अरे आप बताओ, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ इस मामले में, कि उन्होंने बनाया नहीं बनाया, वो ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मैं उस डिसीजन मेकिंग में अगर वहाँ पे होता तो मैं जिम्मेदारी लग सकता हूँ। आपने धर्म के नाम पे राजनीति की भी बात की, जगह जगह मज़ारे बना लेते हैं, वो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं है? गलत है, वो भी गलत है, हर चीज गलत है। अगर धर्म के ठीक है, आप एक बात बताओ, जो सरकार आती है ना, सरकार क्या आती है, सरकार का मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो में क्या होता है? हम रोजगार देंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, हम बहुत महंगाई कम करेंगे, इन्फ्लेशन कम होगी, GDP ग्रोथ बढ़ेगी। कुछ नहीं हो रहा। आप बताओ क्या बढ़ा है? GDP ग्रोथ बढ़ी है?
जीडीपी इंडिया की क्या, इंडिया की टॉप जीडीपी दिखाई जा रही है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन मेंटेन कर रही है इंडिया। है ना, वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक आया, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, अमेरिका, जापान जैसे देश, उनकी इकोनॉमी आज इतनी गिर चुकी है। बिल्कुल, उसके बावजूद भी इंडिया ने वहाँ वैक्सीन पहुंचाई, बाहर विदेशों की मदद की। और फिर ये पूछते हैं बीजेपी ने किया क्या। मैं मानती हूँ बीजेपी ने नौकरी नहीं दी, बीजेपी ने महंगाई कर दी, बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, युवा परेशान हो रहा है। मैं भी युवा हूँ, मैं भी अभी 19 साल की और पहली बार वोट देने वाली हूँ, लेकिन मैं बीजेपी ने जो काम किया उसके लिए वोट नहीं देने वाली। कांग्रेस जो करेगी या जो वादे कर रही है, या राहुल गांधी अपना चमत्कार कर देंगे जो जैसी वो भाषण अब दे रहे हैं, उस बात से मैं कांग्रेस को भी वोट नहीं देने वाली। मैं सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देने वाली हूँ। बिल्कुल मैम, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कर्नाटक में से चुनाव जीती है कांग्रेस कि हम बिजली का बिल फ्री कर देंगे और हम महिलाओं को जिस तरीके से पैसे देंगे। लगता है आपको बिजली के बिल फ्री करेगी कांग्रेस? ये सब ना, देखो कांग्रेस के वो ख्याली पुलाव है जो पकाती रहती है और जनता को बेवकूफ़ बनाती रहती है। कांग्रेस ने तो ये भी बोला था कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, कर दिया? नहीं कर सकती ना। कांग्रेस के जीतते ही हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। किसी ने, जो लोग वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान से आज़ादी के वहाँ पे नारे लगा रहे थे, और यही कांग्रेस के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी, जब बाहर विदेशों में जाते हैं तो इनके नारों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। सर, खालिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान? गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या मतलब कांग्रेस सपोर्ट कर रही है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ? जो मेरे से सवाल कर रहे हो कांग्रेस का। में गया, एक मिनट, अरे एक मिनट, राहुल गांधी अमेरिका में जाता है, उनको मानी नहीं कहूँगा क्योंकि वो अब है नहीं। पहली बात तो देश की बदनामी कर रहा है वो अमेरिका जाके। एक बात बताओ, जिस ड्राइवर के साथ बैठा था वो तो कांग्रेस का अध्यक्ष है। अच्छा, आप न्यूज उठा के देखो ना, तो कहते हैं हम आम आदमी से बात करते हैं। आम आदमी, अरे एक बात देखो, भारत जोड़ो यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ चल रहा था। वो जिसके साथ अमेरिका में बैठ के ड्राइविंग कर रहे थे, वो भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के साथ चल रहा था। वो अमेरिका में कांग्रेस का अध्यक्ष है, NSUI का। अरे राहुल गांधी, एक तो आपको वैसे भी लिहाज नहीं है कि कैसे करते क्या करते। कम से कम बंदा तो एक आम आदमी ले लेते। एक आम आदमी लेने में क्या दिक्कत थी? वहाँ भी अपने ही बंदे को उठा के अगर पूछोगे, अगर मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ कि भैया मैं तो बीजेपी वाला हूँ, अब मेरे से कोई अगर बीजेपी की बात करेगा तो मैं गुणगान गाऊंगा, मेरे से कोई कांग्रेस की पूछेगा तो बुराई करूंगा। अपने ही अध्यक्ष को बिठा दोगे, उसको बता दोगे एक ट्रक ड्राइवर है। भाई साहब, वो ट्रक ड्राइवर नहीं था। आप उसकी फेसबुक पे प्रोफाइल खोलो, वो कांग्रेस का अध्यक्ष है, NSUI का। अगर वो अमेरिका में ड्राइविंग कर रहा है तो भारत जोड़ो यात्रा में क्या कर रहा है? मैं आपको फोटो दिखा दूंगा अभी। मतलब अगर आपको फोटो दिखा दूंगा तो क्या राहुल गांधी के चमचे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे? हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे क्या? अगर हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे क्या, ये बताओ। दे रहा हूँ ना, आपको जवाब सुनना ही नहीं है। आप एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ से अमेरिका चला गया, ठीक है, मैं अमेरिका जाता हूँ तो मैं यहाँ का काम नहीं करता? अरे तो तुम अध्यक्ष थोड़ी हो। अरे कुछ अरे भी नहीं, है तो वो NSUI का। अरे भैया, वो AMI, वो OAC की पार्टी का भी हो सकता था, वो कांग्रेस का ही अध्यक्ष क्यों है? ये कह रहे किसी की पार्टी के नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं किसी की पार्टी के नहीं है। देश में किसी पार्टी का पक्ष लेना वो भी राजनीति है, किसी पार्टी का विरोध करना वो भी राजनीति है, किसी को वोट देना वो भी राजनीति है, नोटा दबाना वो भी राजनीति है। आप कुछ भी कर रहे हो सब राजनीति के तहत कर रहे हो। आप ये मत बोलो, मैं सीधा स्टैंड लेके बोलो कि भाई इस नीति के पक्ष में हूँ, इस नीति के खिलाफ हूँ। अगर वो उन्हीं की पार्टी का अध्यक्ष है और अमेरिका में उसको ट्रक ड्राइवर बता दिया, भारत जोड़ो आंदोलन में फिर वो क्या कर रहा था? जब राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिला के 1 2 3 4 1 क्या कर रहा था? वो 40,000 की जब टी-शर्ट पहन के चल रहे थे तो उनका अध्यक्ष ऐसे करके फोटो लगा रहा था। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के साथ बिछाए हुए कुछ क्षण, कुछ पल अब अमेरिका में भी बिताए, यहाँ भी बिताए। अपनी पार्टी का कोई अध्यक्ष खड़ा कर दिया और बोल रहे आम आदमी है। अरे भाई साहब, हाथ जोड़ रहा हूँ राहुल गांधी से, तो मैं ये कहूँगा चुल्लू भर पानी मैं ला के देता हूँ और दिल पे हाथ रख के डूब जाओ।